नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे। आजकल मैं बहुत ही कम आप लोगों को समय दे पा रहा हूँ। वीडियो भी बहुत कम आ पा रहे हैं हमारे, और अक्सर आते भी हैं तो हमारी वॉइस मैसेज के माध्यम से आते हैं। मैं डायरेक्ट लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा सा बिजी भी चल रहा हूँ, बिजी शेड्यूल ज़्यादा है। आज मुझे लाइव आने के लिए और मुझे डायरेक्ट वीडियो बनाने के लिए मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स में डिस्ट्रिक्ट कमांड ऑफिसर डीसीओ की जॉब के लिए जो भी हम कैंडिडेटों को हायर करते हैं, उनकी ज़्यादातर जॉब करीब 35% लोगों की नहीं लग पा रही है। वो ड्यूटी नहीं चढ़ पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं बता देना चाहूँ आपको कि ऐसा क्यों हो पा रहा है, उनको जॉब क्यों नहीं मिल रही है। क्या उनका फिजिकल गड़बड़ है, या उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है, कंपनी फ्रॉड है, या कैंडिडेट गलत है, या फिर वेंडर गलत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, कंपनी बिल्कुल लीगल तरीके से काम करती है। भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स इंडिया नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है। यह कमांडो ट्रेनिंग सेंटर एक हर नौजवान के अंदर देशभक्ति की एक जज्बा मिसाल तैयार करता है। हर किसी को एक विशेष ट्रेनिंग देते हैं। किसी भी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर या किसी फिजिकल एकेडमी या फिर कोई फिजिकल सेंटर में या कहीं भी आप एकेडमी में चले जाएं तो वहां 2.5 लाख 3 लाख रुपए लेते हैं और आपको सिर्फ फिजिकल देते हैं। दोस्तों, हमारे पास फिजिकल है, लेकिन हम किसी से 2.5 लाख 3 लाख नहीं, केवल 1 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी और 2150 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, टोटल 1,20,000 रुपये चार्ज करते हैं। जिसमें आप हमें अगर 100% टाइम देते हैं तो मैं वादा करता हूं आप अपने आप को आगे लाइए और मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। भारत का ऐसा कोई फोर्स नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई चट्टान नहीं है जिसे आप तोड़ नहीं सकते हैं। बस अपने मजबूत बुलंद किए हुए इरादे को आगे रखें। हम इसी फीस में अगर जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनको भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स में जॉब भी देते हैं 16 साल की कॉन्ट्रैक्ट के लिए। 6 महीने की स्टार्टिंग की सैलरी होती है 14,830 रुपए, और 6 महीने के बाद हम सैलरी 32,000, 33,000, 35,000 और 80,000 तक देते हैं आप लोगों को। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जॉब नहीं मिल पाती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जॉब ना मिलने का कारण क्या है। भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट अपने पास नहीं रखता है। इनके लिए एक सिस्टम बनाया गया, हर स्टेट में एक वेंडरशिप रखी गई है। स्टेट में भी है, डिस्ट्रिक्ट में भी है। वेंडरशिप को हम इसलिए रखते हैं कि वेंडर के माध्यम से जो कैंडिडेट आता है, तो हमारे पास डाटा एंट्री करने में, उनको पर्सनल रखने में ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और हम हमेशा वेंडर के माध्यम से ही उसको सैलरी वगैरह सब कुछ पे आउट करते रहते हैं। वेंडर को हम जब रखते हैं तो उससे एक सिक्योरिटी राशि रखी जाती है 2,51,000 रुपए। वेंडर से 2,51,000 रुपए इसलिए सिक्योरिटी राशि रखते हैं, हम उसकी 1 साल के लिए डिपॉजिट रखते हैं कि अगर वेंडर ने किसी कैंडिडेट के साथ झूठ बोल के उसको हायर किया, या उसके साथ फ्रॉड किया, उसके साथ 420 की चीटिंग की, तो हम कैंडिडेट का और वेंडर का फेस टू फेस बैठ के मीटिंग करा देंगे। और अगर कैंडिडेट गलत है तो हम वेंडर का अमाउंट जो मैंने सिक्योरिटी राशि ली है वो उस कैंडिडेट को दे देंगे जिसके साथ वेंडर ने गलत किया है, और वहीं से वेंडरशिप उसकी कैंसिल कर दी जाएगी। अगर वेंडर अच्छे ढंग से वर्क करता है, ईमानदारी से काम करते हैं, तो हम किसी भी प्रकार से उनके साथ गलत नहीं होने देते हैं। हम वेंडर को 30% इंसेंटिव कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराते हैं।
दोस्तों, हर स्टेट का जो सर्विस टैक्स होता है वो अलग अलग होता है। कहीं पे 23% है, कहीं 12% है, कहीं 28% है। तो उस परसेंटेज के हिसाब से वो अपना स्टेट टैक्स भी ले सकता है। यानी एक कैंडिडेट पर जब वेंडर को 40 से 50 हजार रुपये कंपनी बचाने का और अर्निंग करने का मौका देता है तो वेंडर को किसी के साथ इनलीगल नहीं करना चाहिए। लेकिन वेंडर लोग झूठ बोलते हैं उनके साथ, हम आर्मी में लगा देंगे, पुलिस में लगा देंगे, आईटीओ में लगा देंगे, नेवी में लगा देते हैं और झूठ बोल के उनको हायर करते हैं। ये सबसे गलत है। वो बच्चों आपके साथ नहीं, वो हमारे साथ भी गलत करने की कोशिश करते हैं। जब वेंडरशिप के लिए आते हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन लिए जाते हैं, जब सिक्योरिटी राशि जमा करने की राशि आती तो वो ये बोलते हैं, सर हमारे पास अभी पैसा कम है, आप मुझे अभी जो ना वेंडर कोड दे दीजिए, जो कि केवल 10,630 रुपये जमा करके उनको वेंडर कोड मिल जाता है। और मैं एनी कंडीशन में 15 दिन का टाइम मिल जाता उनको, तो 15 दिन के अंदर इसकी सिक्योरिटी राशि जमा कर दूंगा जो बाकी का है। मैं ईमानदार, जिस तरह से कंपनी हमारी है, जिस तरह से मैं वर्क करता हूं, मैं भी सोचता हूं सामने वाला ही बिल्कुल ईमानदार होगा, टाइम पर वो अपना सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करेगा। और वो 5 से 6 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट लेके आते हैं और जो 30% इंसेंटिव है वो इंसेंटिव वो पहले ही ले लेते हैं। जब पहले ही ले लेंगे तो यहां सिक्योरिटी राशि उनकी पूरी जमा नहीं हो पाती है कैंडिडेट की, और जो उन्होंने सिक्योरिटी राशि पहले ले ली, अब वेंडर कोड भी उनके पास रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि उनका 15 दिन बाद वो कैंसिल हो जाता है। इस कंडीशन में कैंडिडेट को ड्यूटी करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ऑफिस जाएं, जिस वेंडर के माध्यम से आ रहे हो उसका वेंडर कोड देखें, क्या वेंडर कोड कंफर्म है। अगर कंफर्म है तो उस वेंडर को, उस ऑफिस को बोलें कि अगर आपके पास वेंडर कोड कंफर्म है तो एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होता है जो उसके ऑफिस के लिए दिया जाता है, तो वो सर्टिफिकेट उसके पास है या नहीं है। उस वेंडर के पास रजिस्टर्ड आईडी कार्ड है या नहीं है। अगर सब कुछ उसके पास है तो उस वेंडर को का डाटा लेकर के आप हमारे ऑफिशियल नंबरों पर जानकारी ले सकते हैं, क्या ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे पैसे का लेन देन करने से पहले आप एक बार भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स से जरूर जानकारी ले लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ध्यान रखना, आपको किसी भी प्रकार से जॉब पर नहीं चढ़ाया जाएगा। दूसरा चीज, जब हम आपका 100% जो सिक्योरिटी राशि रिफंड करते हैं तो इसके लिए भी एक डेट होती है कि हम आपको आफ्टर 3 ईयर वापस करेंगे। तो इसके लिए आपको वेंडर कोड की जरूरत पड़ेगी। बीच में बहुत से लोगों को मैंने ऑफर दिया था कि अगर किसी का गवर्नमेंट जॉब लग जाता तो वो ऑन स्पॉट 24 आवर्स के अंदर सिक्योरिटी रिटर्न ले सकता है। साथ साथ अगर कोई रिजाइन करता है, बहुत से कारण होते हैं कि हमें रिजाइन करना है, तो भी उन्हें रिजाइन करने के लिए मैं आपको बता दूं कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग होते हैं, लोगों के कहने पर आ जाते हैं, पुलिस स्टेशन की जाने की कोशिश करते हैं, कोर्ट जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपका पुलिस स्टेशन जाना, कोर्ट जाना, गुंडागर्दी करना, ये सब व्यर्थ है, इससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कंपनी 100% गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, तो आपके पास गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं करेगी। मैं आपको बता दूं, अगर आपको कभी पैसे की रिफंड की जरूरत आती है तो आप नॉर्मली हमारे जो स्टेट के ऑफिस हैं उन पे जाके मिलें, उनको विधिवत तरीके से आप लेटर दे सकते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप आराम से एक लेटर लिखिए कि सर मैं इस कारण कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता हूं, या मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को उससे दूर पड़ रहा है। तो आप एक लेटर लिखेंगे और साथ साथ उस लेटर को ऑफिशियल मेल पर मेल भी कर देंगे और उस लेटर को मेल व्हाट्सएप पर भी कर देंगे। साथ ही साथ उस लेटर को एक पोस्ट ऑफिस के जरिए आप बीपीपी हेडक्वार्टर के लिए पोस्ट कर दीजिए। मेरा दावा है कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसमें वेंडर कोड जरूर मेंशन होना चाहिए। अगर वेंडर कोड मेंशन नहीं है और तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको जॉब में भी प्रॉब्लम आएगी और आपको सिक्योरिटी राशि जो रिफंड होता है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। आपका रिजाइन भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्त आओ आपको, हाँ, दूसरी अच्छी चीज यह है कि जब भी आप भारतीय सेना के लिए भर्ती देखेंगे तो हम हमेशा आपके साथ होंगे। तो दोस्तों आइए और जानकार बनिए और
जब भी ज्वाइनिंग के लिए पेपर या अमाउंट कोई आपसे मांगता है तो एक बार 100% वहां से श्योर हो जाइए कि हम जिसके साथ जुड़ने जा रहे हैं वो आपका बिल्कुल लीगल है या इनलीगल है। ये सभी आप जानकारियां प्राप्त करते रहिएगा और आप हमें फॉलो करिए और मुझे मेल करिए, हमें व्हाट्सअप करिए, हमें कॉल करिए। हमारी व्हाट्सअप नंबर है 9999131199। मैं आपको नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और अगर कोई वेंडर आपके साथ गलत कर सकता है तो आप मुझे उसके बारे में अपडेट करें, मैं उसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाऊंगा। सो जय हिंद, वंदे मातरम।